पैसा, नाम, इज्जत और शोहरत, ये सब चीजें तो हर किसी को चाहिए। लेकिन ये सब हमें क्यों और कैसे मिलती हैं, इसका असली जवाब शास्त्रों ने एकदम साफ साफ क्लियर क्लियर बताया है। और उस जवाब की जड़ है आपका अपना लगन, यानी कि आपकी लगन कुंडली का पहला भाव। यही वो स्थान है जहां से पूरी कुंडली का जीवन शुरू होता है। ग्रंथों में साफ लिखा गया है कि अगर लगन मजबूत है तो बाकी 9 ग्रह कुछ भी कर लें, आप जीवन में खड़े रहेंगे, उठेंगे, चमकेंगे। अब यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। वो लगन को बस एक पर्सनैलिटी का भाव मानते हैं कि हाँ, इसमें रंग रूप, चाल ढाल, व्यवहार, हेल्थ आदि देख सकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। शास्त्रों में लगन को शरीर नहीं, जीवन का मूल बीज बताया है। और बीज जैसा होगा, पूरा पेड़ वैसा ही तो निकलेगा। जैसे बीज में ही पेड़ की पूरी जानकारी होती है, तनाव कैसा हो, पत्ते कैसे होंगे, फल कैसा होगा, वैसे ही लगन भाव में ही आपके पूरे जीवन की दिशा छुपी होती है। अब बात सिर्फ शरीर की नहीं, शास्त्रों में यह कहा गया है कि लग्न सिर्फ आपकी काया नहीं, आपकी रिफ्लेक्शन है। जीवन में आपकी चेतना, आपका आत्मबोध, आपकी जीवन की दिशा। और इसी वजह से जो भी ग्रह इस लगन भाव में बैठता है, वो केवल शरीर को नहीं, आपकी सोच, आपकी चाल, आपकी छवि, यहां तक कि आपकी किस्मत की चाबी को भी मोड़ देता है। और यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने लगन को सिर्फ शुरुआत नहीं, पूर्ण जीवन का सार माना है। अब जब कुंडली में कोई भी ग्रह, चाहे वो शनि हो, शुक्र हो, राहु हो या देवगुरु बृहस्पति, जब लगन में आकर बैठते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को बदलना नहीं है या फिर उनको बदलता नहीं है, वो उसके भाग्य का पूरा फ्रेमवर्क बदल देता है। इसीलिए अब मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा कि जब जब कोई ग्रह इस पहले घर, इस पहले भाव में आता है, तो वो क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा और शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोस में आपको बोलता हूं कि केवल अपने बारे में जानकर आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते, अपने आसपास के लोगों को, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप अपनी पत्नी को, आप अगर एक पत्नी हैं तो अपने पुरुष के बारे में, अपने पति के बारे में जानकर, अपने बच्चों के बारे में जानकर, अपने माता पिता के बारे में जानकर, हर किसी के बारे में जानकर आप अपने जीवन में स्वयं का और उनका परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत जरूरी होता है परिवर्तन। अगर आप एक ही चाल चलेंगे, एक ही जगह पर रोज जाएंगे, तो बोर हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ऐसी आपकी आत्मा भी है कि अगर आप एक ही रूटीन में हर वक्त रहेंगे, तो आपकी आत्मा भी तो अंदर से वो खुश नहीं रह पाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ज्ञान, कैसा भी ज्ञान हो, ग्रहण करिए, उसका प्रचार करिए, दूसरों के साथ साझा करिए अपना ज्ञान। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे भृगु ज्ञानवाणी पर हम जो भी वीडियोस डाल रहे हैं, ताकि आप खुद सीख सकें, आप अपने बारे में खुद जान सकें। जो शास्त्रोक्त है उसी के अनुसार हम बात करते हैं। कैसे, कब, क्या आपकी लाइफ में किस कारण से बदलाव आ रहे हैं, क्या आपका अगर लगन है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव में अगर देखें तो कि आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर कैसा होगा, हर चीज आपकी इसी लगन चार्ट से आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें
तो अपने लगन चार्ट से अपने पूरे जीवन के बारे में खुद जानकर जो नेगेटिव चीजें हैं उनको थोड़ा सा परिवर्तन करके अपनी लाइफ को सफल बना सकते हैं। इसीलिए अपनी और अपने परिवार वालों की लगन चार्ट को खोल लीजिए और सुनिए क्या है उनकी डिटेल्स, कैसे उनके जीवन में भी छोटी छोटी बदलाव करके आप अपने घर को परिवार को खुश रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि लगन में कौन सा ग्रह है और उसका क्या प्रभाव है, मैं आज आपको सिखाऊंगा। एक स्पेशल बात मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर आपके लग्न में कोई ग्रह ही नहीं है तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको ये देखना है कि आपके फर्स्ट हाउस में नंबर क्या लिखा है, यानी कि आपका लग्न कौन सी राशि का है। तो उस राशि स्वामी की डिटेल आप सुनेंगे तो आपको अपने बारे में जानकारी मिलेगी। जी हाँ, सपोज कि अगर यहां पर 5 नंबर लिखा है पहले हाउस में, तो आपको सिंह राशि बनी लगन की और उसका स्वामी है सूर्य, तो सूर्य की डिटेल सुननी है। अगर यहां पर 6 नंबर लिखा है तो लगन स्वामी बना बुध, तो आपको बुध के बारे में जानना होगा। अगर यहाँ पर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा है तो आपको शनि महाराज की डिटेल्स को सुननी चाहिए। और अगर यहाँ पर 9 नंबर और 12 नंबर लिखा है तो आपको सीधा देवगुरु बृहस्पति की बात सुननी चाहिए। और अगर यहाँ पर 2 नंबर और 7 नंबर लिखा है तो आपको शुक्र की डिटेल सुननी है। और अगर यहाँ पर 1 नंबर और 8 नंबर लिखा है तो आपको मंगल की सुननी है। और अगर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है तो आपको चंद्रमा की डिटेल सुननी है। ये मत सोचिए कि आपके लगन में कोई ग्रह नहीं है तो उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे नहीं आएगा। जो लगन का स्वामी होता है उस ग्रह का इम्पैक्ट आपके ऊपर अवश्य आएगा। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन हो, आपको अपने लगन का स्वामी नहीं पता हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मेरी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए बात करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। आपकी मेरे से बात कैसे होगी वो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि लगन भाव यानी कि फर्स्ट हाउस जो है ये केवल आपका फेस नहीं है, ये आपकी अपनी पूरी पर्सनैलिटी होती है। और जब सूर्य इस स्थान पर प्लेसमेंट लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसी रोशनी, गर्मी और तेज दोनों ही आ गए हैं। अब आपकी लगन कुंडली में, लगन चार्ट में सूर्य लगन में है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा इंटेंस मानी जाती है। ऐसे लोगों को दूसरों से मदद लेना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हर चीज को खुद से कंट्रोल करने की आदत होती है। आपका बोलने का तरीका तेज, कॉन्फिडेंट और कमांडिंग होता है। आपका जो पर्सनैलिटी है ऐसी ही होती है कि जो सामने वाले पर असर डाले। आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके ऊपर हावी हो। आपको हर सिचुएशन में ऊपर रहना पसंद है, लोगों के ऊपर भी, हालातों के ऊपर भी। और यही कारण है कि कई बार ये सूर्य आपकी लाइफ को बहादुरी और लीडरशिप से भर देता है। अब देखिए, शास्त्रों के अनुसार सूर्य कालपुरुष कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव का कारक होता है, यानी बुद्धि और धर्म का। इसीलिए जब सूर्य लगन में बैठा हो तो उसका असर सीधा आपके डिसीजंस, सोचने का तरीका और लाइफ के डायरेक्शन पर दिखता है। अब सवाल उठता है कि सूर्य अगर लगन में बैठा है तो कैसे जाने कि अच्छा फल देगा या नहीं। सबसे पहले वो किस राशि में बैठा है ये देखना बेहद ही जरूरी है। जैसे कि अगर तुला राशि में बैठा है तो यहाँ पर सूर्य तो नीच के हो गए। और अगर उस पर कोई सपोर्ट नहीं है, जैसे कि डिग्री कमजोर हो, नक्षत्र सही ना हो, नवमांश में भी स्थिति बिगड़ी हुई हो, तो फिर ये सूर्य अच्छा फल नहीं देंगे। जब सूर्य कमजोर या नीच के हों फिर भी लगन में बैठे हों तो क्या होगा। ऐसे में व्यक्ति में जिद्दीपन, बिना बात के डोमिनेशन की भावना
और कभी-कभी गलत चीज़ों को भी सही मानने की आदत आ जाएगी। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति बिना वजह के बहस करता है। कई बार ऐसी बात कह देता है, उनके मुँह से ऐसी बात निकल जाती है कि जो समय और जगह के लिहाज से ठीक नहीं होती। अब बात करें कि अगर सूर्य मजबूत है, मतलब अच्छी राशि में बैठा है, डिग्री स्ट्रांग है, अच्छे नक्षत्र में है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं है लगन पर, तो समझिए कि जो आपकी पर्सनैलिटी एकदम जबरदस्त होगी। आप बिल्कुल फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले, बहुत इंटेलिजेंट, सही टाइम पर सही फैसला लेने वाले और सबसे खास बात, अपनी बहादुरी वहां दिखाते हैं जहां वाकई उसकी जरूरत हो। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि लोग आपको नोटिस करें, आपसे इम्प्रेस हो जाएं और आपको रिस्पेक्ट दें। ऐसे लोग हमेशा लाइफ में ऊंचे पद की तरफ बढ़ते रहते हैं। अगर नौकरी की बात करें, तो चाहे कि गवर्नमेंट में कोई बड़ा पद मिल जाए, ऐसी इच्छा जरूर होती है। नहीं तो ये लोग राजनीति की तरफ रुख कर लेते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कंट्रोल करने का मौका मिलता है, लोगों के ऊपर प्रभाव डालने का मंच मिलता है। और याद रखिएगा कि ऐसे लोग दूसरों से ज्यादा खुद की इज्जत और पहचान के भूखे होते हैं। उन्हें चाहिए कि लोग कहीं भी हों, चाहे पार्टी में हो या मीटिंग में, सब उन्हें देखें, नोटिस करें, उनकी प्रेजेंस को फील करें। और दूसरी चीज, सूर्य पहले भाव में बैठकर आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो इसका बहुत गहरा असर पड़ता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपको दूसरों के साथ काम करने में मन नहीं लगता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है। कई बार लोग इस आत्मविश्वास को घमंड समझ लेते हैं और यहीं से छेड़खानी, मिसअंडरस्टैंडिंग या लोग बातों को गलत समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, तो आप अकेले ही अपने दम पर बहुत कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब चंद्रमा अगर आपके लगन में है, तो उससे पहले कुछ चीजें जो हमेशा आपको याद रखनी है कि चंद्रमा को हम सिर्फ एक ग्रह की तरह नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा आपकी आत्मा का चेहरा है, और जब यही चंद्रमा लगन भाव में बैठे, तो आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका रिएक्शंस, सब कुछ चंद्रमा से प्रभावित हो जाते हैं। लोग अक्सर चंद्रमा को हल्के में ले लेते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह सबसे जल्दी असर करता है, तो वो है चंद्रमा। आपका पूरा दिन अच्छा या बुरा कैसा जाएगा, ये मन तय करता है, और मन का राजा है चंद्रमा। चंद्रमा लगन में हो तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा या फिर बहुत ज्यादा कमजोर। और चंद्रमा वृषभ राशि में हो, अपने नक्षत्र में है, डिग्री स्ट्रांग है, पूर्णिमा जैसा भाव दे रहा है, यानी सामने सूर्य दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा है। लेकिन प्रिकॉशन और सावधानी के बिना नहीं। या फिर अगर अमावस्या का चंद्रमा हो, बहुत लो डिग्री का हो, या फिर ग्रहण हो रखा हो, या ऊपर से मंगल, शनि, सूर्य या राहु केतु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम तो गारंटेड है। अब सुनिए, अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा ताकतवर होकर लगन में बैठ जाए, तो ऐसी पर्सनैलिटी बनती है जिसे हम ओवर इमेजिनेटिव या ड्रीमी बोल सकते हैं। मतलब आपका मन हर वक्त कुछ ना कुछ प्लान करता रहेगा, ख्वाब देखता रहेगा, पर रियलिटी में क्या, बस सोचते रहेंगे, करते कुछ नहीं। आपका दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है कि खुद अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते आप। लेकिन अगर तीसरे, पांचवें, नौवें या 10वें हाउस को, अगर ये चार हाउस स्ट्रांग हैं, तो आप सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि उस पर काम करने भी लगेंगे और रिजल्ट भी लाएंगे। अब सोचिए, चंद्रमा कैसा है, जैसे खाने में नमक होता है।
थोड़ा-सा चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए या बिल्कुल ना हो, तो पूरा स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरीके से अगर चंद्रमा का बैलेंस बिगड़ गया, तो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर टूट जाता है। ज़रा-सी बात हुई, कोई थोड़ा-सा बोल गया और अंदर से हिल गया। मन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि हर बात सीधा दिल पर लगती है। अब आगे क्या? करियर का रास्ता साफ नहीं होता, निर्णय नहीं ले पाते, डरते हैं, घबराते हैं और लगन में अमावस्या दोष हो, तो ये डर और चिंता कई गुना बढ़ जाती है। लड़ाई किसी और की हो, पर डर इन्हें लगने लगता है। फैसला लेने का वक्त आता है तो कन्फ्यूजन में डूब जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी इतनी हिलने वाली हो जाती है कि कभी भी फर्म डिसीजन नहीं ले पाते। अब एक बात और समझ लीजिए, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। मन रेस्टलेस हो जाता है और यही कारण है कि ऐसे लोगों का चंद्रमा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल क्या उठता है कि कैसा हो चंद्रमा जो जीवन में शांति और शक्ति दोनों दे। ना बहुत एग्जॉल्टेड हो कि इमेजिनेशन उड़ जाए, ना बहुत वीक हो कि डर और उलझन घेर ले। डिग्री एवरेज हो, नॉमांस में भी हालत ठीक हो। सिर्फ एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो एक ये ऐसा चंद्रमा बिल्कुल संतुलित माना जाता है। और ऐसा चंद्रमा जब लगन में होता है तो फिर इंसान को दिमागी तौर पर कोई हिला नहीं सकता। सोचिए, आप बहुत थके हुए हैं, आपको फीवर है, बुखार में शरीर भी नहीं उठ रहा, पर अचानक किसी अपने की इमरजेंसी का कॉल आता है। आप 1 सेकंड में उठ खड़े होते हैं, बुखार को भूल जाते हैं, दर्द गायब। क्यों? क्योंकि आपकी माँ यानी आपका चंद्रमा आपको कहता है कि अभी थकने का वक्त नहीं, उठो और पहुंचो। यही एक बैलेंस्ड चंद्रमा की ताकत होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की 7वीं दृष्टि की। अगर आपका चंद्रमा पहले भाव में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सुंदरता तो आएगी। यहाँ एक शर्त है, अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर ना हो, तो आपका जीवन साथी बहुत ही सपोर्टिव और समझदार होगा। वो आपको भावनात्मक रूप से भी संभालता है और आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ा रहता है। साथ ही चंद्रमा की दृष्टि आपके मन को शांत, समझदार और बैलेंस्ड बनाती है, जिससे आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से संभाल पाते हैं। ये स्थिति बहुत ही सुंदर वैवाहिक जीवन का संकेत देती है, जहां पर केयर, इमोशन और डेप्थ भरी होती है। अब बात आती है बिजनेस और पार्टनरशिप की, कि अगर चंद्रमा इस दृष्टि में है, तो आपके अंदर ये खूबी तो होगी कि आप अकेले भी बहुत अच्छा कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी बहुत कुछ अच्छा निभा सकते हैं। यानी आपके अंदर बैलेंस है, सेंस ऑफ एडजस्टमेंट है, लीडरशिप भी है। और अगर कभी आपको कोई कमजोर या लॉस में चल रहा काम मिल जाए, तो आप अपनी समझदारी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और नियत के दम पर उस काम को भी उठाकर ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। यही तो है असली गिफ्ट इस स्थिति का, कि आपका दिल भी जुड़ा रहे काम से और दिमाग भी साथ चलता रहे। इसीलिए यह दृष्टि बहुत कंस्ट्रक्टिव मानी जाती है। बस चंद्रमा ज्यादा डिस्टर्ब या नीच का ना हो। मंगल देव अगर आपके लग्न में है, तो सबसे पहली चीज आपका स्वभाव, आपकी जो नेचर है वो बहुत एनर्जेटिक होगी। मतलब एक तरीके की आग जो अंदर से चलती रहती है। अब ये आग अच्छी भी है और संभालना ना आए तो नुकसान भी कर सकती है। मंगल जो है ना, ये साहस, जोश और एक्शन का ग्रह है, लीडरशिप का ग्रह है। इसीलिए अगर ये मजबूत है, तो आप में गजब की हिम्मत होगी। आप वो काम कर लेंगे जो लोग सोचते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर इस एनर्जी को सही दिशा ना मिले, तो गुस्सा एकदम सिर पर आ जाएगा। बातों से ज्यादा हाथ पैर चलते हैं और आप खुद को भी हर्ट कर सकते हैं या दूसरों को
या फिर ये कहूँ कि दूसरों से भी आप उलझ सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपने देखा होगा कभी कोई आदमी बस हल्की सी बात पे भड़क गया और वहीं से हाथ चलाना शुरू कर दिया। यही अनकंट्रोल्ड मंगल का असर है। लेकिन अगर यही मंगल सही पोजीशन में है, तो आपके अंदर फौलादी हिम्मत, डिफेंस जैसा डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का एहसास होगा। और यही वजह है कि पुलिस, आर्मी या कोई भी डिफेंस सर्विसेज में जो लोग होते हैं, उनके मंगल ज़्यादातर स्ट्रांग होते हैं। अब मंगल की एक और कमाल की बात है, मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। अगर ये लगन में बैठा है, तो आपके चौथे, सप्तम और अष्टम पर भाव पर अपनी नजर डालेगा। जब मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर होगी, तो आपकी प्रॉपर्टी, घर, वाहन और लग्जरी चीजों में सफलता मिलने लगेगी। एक बार घर खरीद लिया, तो जिंदगी में दूसरा घर, दूसरी गाड़ी और दूसरी प्रॉपर्टी का योग बनता है। और अगर चौथे भाव में कोई और शुभ ग्रह भी बैठा हो या देख रहा हो, तो समझ लीजिए कि मंगल आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज दिलवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मंगल की जो सप्तम दृष्टि है, ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ी सी कड़वी होती है। मंगल अच्छे हो या खराब, अगर सप्तम को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन में टेंशन, विवाद या संघर्ष आने के चांसेस रहते हैं। और जब मंगल अष्टम को देखता है, तो एक्सीडेंट, चोट लगना, अचानक होने वाली घटनाएं, ये सारी चीजें आपके जीवन से जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी एथलेटिक फील्ड या खिलाड़ी की लाइन में हैं, तो ये ही चोटें आपके लिए बैज ऑफ ऑनर बन जाती हैं। यानी आप उनके साथ जीना सीख जाते हैं। अब सबसे जरूरी बात, मंगल अगर बहुत अच्छा है, तो आप वो इंसान हैं जिसको कोई थकावट छू भी नहीं सकती। आप एक काम खत्म करते हैं तो अगले में लग जाते हैं, और ये बात आपको भी पता नहीं चलती। लोग पूछते हैं कि तुझे थकावट नहीं होती क्या भाई? लेकिन आपको सच में नहीं होती, और यही चीज आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है, ध्यान से सुनिए। अगर मंगल अकेला है और बुरी स्थिति में है, या शनि जैसे ग्रह के साथ है, तो आपकी एनर्जी उलझ जाएगी। मतलब आप खरगोश की तरह भागना चाहते हैं, लेकिन कछुए की तरह चलते हैं। चीजें डिले होती हैं, आप चिढ़ते रहते हैं, कभी कभी आप खुद की एनर्जी से भी दुश्मनी पाल लेते हैं। इसीलिए गुस्से को काबू में रखना, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को सही दिशा में लगाना, ये बहुत जरूरी होता है। बुध की बात करते हैं। बुध आपकी कुंडली में लगन में बैठा है, तो सबसे पहली चीज, आपके अंदर कमाल की कम्युनिकेशन स्किल होगी। मतलब आप बातों के जादूगर बन जाएंगे। आप जो भी बात कहते हैं, वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है। और ये बात यूं ही नहीं होती, ये बुध की देन है। बुध यानी आपकी वाणी, बुध यानी आपकी बुद्धि, बुध यानी आपकी सोच, आपका लॉजिक, सब कुछ है बुध। और जब ये बुध पहले घर में बैठता है, प्लेसमेंट लेता है, तो समझ लीजिए आप बचपन से ही बात करने में तो तेज होंगे। लोग आपके बोलने के तरीके के फैन हो जाते हैं। अब एक बात और याद रखनी है कि बुध के पास एक दृष्टि है, और वो सीधा पड़ती है आपके सप्तम भाव, यानी कि 7वें घर में। इसका मतलब ये है कि आपके शादीशुदा जीवन में कम्युनिकेशन की वजह से कभी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आती। कई बार होता है कि पति पत्नी के बीच बातें नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप बात करके चीजें सुलझा लेते हैं। और यही वजह होती है कि आपका जो जीवन साथी है, वो आम तौर पर आपका सपोर्टिव रहता है। बात करते हैं अब आपके करियर की। बुध जो है ना, व्यापार का कारक भी होता है। और अगर ये लगन में प्लेसमेंट ले ले, तो अच्छी स्थिति में है, तो आप में एक अलग ही बिजनेस माइंड आ जाएगा। छोटी उम्र से ही आपको पैसा कमाने, खुद का कुछ करने का आइडियाज आने लगेंगे। आप अक्सर नए नए स्टार्टअप, छोटे छोटे बिजनेस शुरू करते हैं, और धीरे धीरे उन्हें बहुत बड़े लेवल तक ले जाते हैं। आपकी सोच में क्लैरिटी होती है, दिमाग तेज चलता है। और यही वजह है कि आप जहां भी जाते हैं, वहां अपने काम से पहचान बनाते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, बुध और चंद्रमा दोनों बहुत सॉफ्ट ग्रह होते हैं।
इनको अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि मिल जाए या ये किसी गलत डिग्री पर हों तो बहुत जल्दी असर ले लेते हैं। मतलब इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, खुद पीड़ित हो जाते हैं। बुध भी वैसा ही है। अगर इसे नेगेटिव ग्रहों की संगति मिल गई तो ये भी उनके असर को पकड़ लेता है। फिर इसका असर आपके मन, आपकी सोच, आपकी सेहत पर पड़ने लगता है। इसीलिए जब भी कुंडली देखें, बुध की डिग्री, उसकी स्थिति, उसका नक्षत्र और उस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ जरूर देखिएगा। अब एक और चीज, बुध अगर आपके किसी दुश्मन की राशि में बैठा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि रिजल्ट हमेशा खराब हो। हमें यह देखना होता है कि जिस ग्रह की राशि में बुध बैठा है वो ग्रह बुध का उस समय मित्र है या नहीं। अगर हाँ, तो समझ लीजिए बुध का नुकसान न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इसलिए सिर्फ शत्रु राशि देखकर डरिए मत, थोड़ा आगे पीछे देखना जरूरी होता है। अगर गुरु यानी बृहस्पति आपकी कुंडली के लगन भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको एक बात अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए कि आपके अंदर एक बहुत ही प्योर पॉजिटिव एनर्जी है। ऐसा नहीं कि आप बस अच्छे दिखते हैं, बल्कि जब कोई आपसे मिलता है तो आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद उसकी अटेंशन खींचती है। आपको देख के लोग महसूस करते हैं आप में कोई अलग सी बात। आपका एकदम साफ दिल वाले होते हैं। आपका ज्ञान भी साफ होता है और आप अपनी बातों से दूसरों को इंस्पायर करते हैं। और ये जो असर है, ये बृहस्पति की बहुत मजबूत स्थिति का असर होता है। कई बार जब आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला इंसान खुद ब खुद शांत और पॉजिटिव फील करने लगता है, और ये सब होता है आपकी ऊर्जा से। अब गुरु अगर वाकई अच्छी स्थिति में है तो यकीन मानिए आपकी सोच, आपके डिसीजंस, आपकी जजमेंट सब बहुत सही होते हैं। आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, आपको दूसरों की भी मदद करने में खुशी मिलती है। आप दूसरों के लिए खड़े तो होते हैं, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। और सबसे खास बात, अगर कोई इंसान आपको दुख भी दे दे, गुस्सा भी दिला दे, तो भी आप उस पर ज्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह पाते, क्योंकि आप में वो माफी देने वाली क्वालिटी होती है। और ये सब कोई सिखाया हुआ गुण नहीं है, ये तो गुरु के लगन में बैठने की निशानी होती है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो लगन में बैठा गुरु पंचम पर दृष्टि डालता है, यानी आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि ये भी सिखाता है कि आपने ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। और फिर सप्तम पे जो दृष्टि होती है, मतलब आपके जीवन साथी को भी शुभ बनाता है और आपकी शादीशुदा जिंदगी में स्थिरता लाता है। फिर नवम भाव पर जो दृष्टि जाती है, यहां से आपके भाग्य को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है देवगुरु बृहस्पति। मंगल, आप जिस भी रास्ते पर चलेंगे, अगर गुरु मजबूत है तो आपका भाग्य हमेशा आपको रास्ता देगा। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि अगर गुरु पीड़ित हैं या कमजोर हैं तो एक वचन दीजिए, आप नॉनवेज से दूरी बना लेंगे। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने पुराने गुरुओं, अपने शिक्षकों का सम्मान कीजिए और नॉनवेज को छोड़ दीजिए। देखिए कैसे कि आंखों के सामने गुरु की कृपा जागती है। और एक बार अगर गुरु लगन में बैठकर एक्टिव हो गए ना, तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं आप कर नहीं सकते। तो आप बड़े अफसर भी बन सकते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में भी जा सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। और जब यही गुरु लगन में बैठे हैं तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में सोने जैसा चमक ला देते हैं। बात करते हैं अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की। वो भी आपके पहले भाव में शुक्र प्लेसमेंट लें तो सबसे पहली चीज कि आपके स्वभाव एकदम मृदु, पोलाइट और सबको पसंद आने वाला होता है। आप जब किसी से बात करते हो तो आपकी बातों में सॉफ्टनेस, एक चार्म, एक आकर्षण होता है जो सामने वाला इग्नोर ही नहीं कर सकता।
आपका चेहरा भी यूजुअली सुंदर होता है, आंखें एक्सप्रेसिव होती हैं, जैसे बोलती हुई आंखें हों। कई बार लोग सिर्फ आपकी आंखों से ही समझ जाते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो। इसीलिए लोग कहते हैं, अस्त्र नहीं संजीव आंखें चाहिए। और यहाँ तो आपको दोनों मिलती हैं, आंतरिक भावनाओं में भी और बाहरी सौंदर्य में भी। आप नेचुरली लग्जरी, कंफर्ट और सुकून के पीछे भागते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आलसी हो। नहीं, आप उन लग्जरीज के लिए पूरी मेहनत करते हो और कोशिश करते हो कि आपकी लाइफ एकदम स्टाइलिश और ग्रेसफुल बन जाए। अब ये भी समझिए कि जब शुक्र पहले घर में होता है, तो उसकी दृष्टि पड़ती है डायरेक्ट सप्तम भाव पर। मतलब आपकी मैरिज लाइफ, आपका बिजनेस, पार्टनरशिप और आपके सोशल रिलेशनशिप पर इसका इफेक्ट होता है। तो अगर शुक्र शुभ स्थिति में है, तो बिना पाप दृष्टि के हो या किसी स्ट्रांग ग्रह के साथ योग बना रहा हो, तो आपकी शादी लाइफ स्मूथ, शादी वाली यानी कि मैरिड लाइफ स्मूथ रहेगी। और बिजनेस में भी आपको ब्रांडिंग और पब्लिक डीलिंग में जबरदस्त सक्सेस मिलेगी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट है, और सॉफ्ट चीजों को ज्यादा मार पड़ जाए तो वो टूट जाते हैं। आप समझिए, अगर शुक्र के साथ राहु बैठा हो या मंगल की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, तो फिर शुक्र सफर करेगा। आपका चार्मिंग स्वभाव हो सकता है एक्सट्रीम चला जाए, या तो फ्लर्ट करने लग जाएंगे, या आपके डिजायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। आप फिजिकल कंफर्ट के पीछे ज्यादा भागने लगते हैं, जो आपको स्पिरिचुअल या मेंटल लेवल पर वीक बना देता है। लेकिन अब एक और गहरी बात को समझिएगा। अगर शुक्र आपके लगन में हो और मित्र राशि में हो या किसी शुभ नक्षत्र में, स्पेशली गुरु के नक्षत्र में हो, तो आपकी लाइफ एकदम भव्य बन जाएगी। अगर डिग्री नॉर्मल हो, तो कुछ खास स्ट्रांग नहीं भी हो, तब भी चलेगा। शुक्र फिर भी आपको चार्म, स्टाइल और एक पीसफुल ऑरा देता रहेगा। अगर शुक्र के पास बल हो, यानी एक बेसिक स्ट्रेंथ हो, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, इवन इफ वो शुक्र उच्च का नहीं भी हो तो। और अब एक रियल चीज, शुक्र अगर फिल्म, मीडिया, टेलीविजन या ब्यूटी से रिलेटेड करियर फील्ड में हो, तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम स्क्रीन फ्रेंडली हो जाती है। आप लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, लोग आपको इजीली भूल नहीं पाते। आप स्टेज पर हों या कैमरे के सामने, पीपल नोटिस योर प्रेजेंस, योर ग्लो एंड योर वाइब। लेकिन ये ग्लो कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश किया, इनर वैल्यूज को बनाए रखा, तो शुक्र आपकी लाइफ के ब्रांड को बना देगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्शन में आ गए, तो वही शुक्र डाउनफॉल भी दे सकता है। आपको एक और अमेजिंग गिफ्ट मिलता है। सप्तम हाउस पर दृष्टि से आपको बिजनेस और मैरिज दोनों फील्ड में चार्म और सक्सेस तो मिलती है, लेकिन तब जब सेवेंथ हाउस या उसका स्वामी पीड़ित ना हो। और अगर वहां पाप दृष्टि हो गई या शनि ने डिवोर्स टाइप दृष्टि दी, तो मुश्किलें आ सकती हैं। आप एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर, ब्रांडिंग एक्सपर्ट या लग्जरी फील्ड के इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आप में वो क्लास होती है जो अट्रैक्ट करती है विदाउट लाउडनेस, बस एक साइलेंट ऑरा से। और हाँ, अगर शुक्र पे शनि की दृष्टि हो, लेकिन शनि आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाला हो, तो ये दृष्टि सक्सेस देती है, स्ट्रगल से निकाल कर शाइन करने की ताकत देती है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको शनि और शुक्र की कंबाइंड एनर्जी पे वीडियो चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर अगर शुक्र आपके लगन में हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में सॉफ्टनेस, चार्म, ग्रेस, लग्जरी का तड़का, एक पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है। आपके अंदर एक नेचुरल डिप्लोमेसी और ब्यूटी की तरफ लगाव होता है, चाहे वो सराउंडिंग हो या इंसान। आपको चाहिए कि आप इस शुक्र को और भी स्ट्रांग बनाएं, वैल्यू सिस्टम के साथ, क्लियर इंटेंशन के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट और कमिटमेंट के साथ।
शनि महाराज की बात करते हैं। देखिए, जब आपकी कुंडली के लगन में शनि महाराज बैठते हैं, प्लेसमेंट लेते हैं, तो एक साथ दोनों चीज़ें बन जाती हैं। एक तरफ ये एक वरदान है, दूसरी तरफ एक कड़ी परीक्षा भी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वरदान की, लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस बात पे मत चलें कि शनि लगन में है तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। ऐसा सोचना गलत होगा। आपको ये समझना होगा कि शनि अगर आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं, तभी उसका लगन में होना आपको लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिजल्ट देगा। शनि अगर आपकी कुंडली में कारक हैं, तो पहले जान लीजिए कि 6 लगन ऐसे होते हैं जहां शनि कारक बन जाते हैं और 6 लगन ऐसे होते हैं जहां शनि कारक नहीं होते। अब अगर शनि कारक हैं आपकी कुंडली में और लगन में बैठे हैं और ऊपर से अपनी या मित्र राशि में हैं, तो शनि आपको ये कुछ क्या सब कुछ दे सकते हैं। हाँ, सब कुछ। अगर शनि अपनी ही राशि मकर या कुंभ में हो, तो फिर उससे पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है, जिसको हम शश योग भी कहते हैं। और जब ये शश योग बनता है तो समझ लीजिए कि आप एक किंग लाइक पर्सनैलिटी लेके पैदा हुए हैं। लोग आपके अंदर एक रॉयल डेप्थ फील करते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये सब कुछ आपको तुरंत नहीं मिलेगा। शनि हमेशा शनै-शनै यानी कि धीरे-धीरे रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब भी देते हैं, तो कमाल का देते हैं। एक-एक कदम चढ़ना पड़ेगा आपको और हर कदम आपके लिए एक अनमोल एक्सपीरियंस बन जाएगा। अब बात करते हैं कि शनि अगर कुंडली में न्यूट्रल हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शनि न्यूट्रल होके आपको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको थोड़ा सीरियस नेचर वाला इंसान बनना पड़ता है। आप देखेंगे कि इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे। हर किसी से दोस्ती, पार्टी, मजाक, मस्ती, टाइम पास वाली बातें आपको पसंद नहीं आएंगी। आप अपने फैसलों में स्ट्रांग होंगे, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होती है और आप सोच समझकर काम करने वाले होंगे। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी क्यूट और काम होगी, लेकिन अंदर से एक मैच्योरिटी और डेप्थ होती है आपके अंदर। अब शनि की दृष्टि से जो घर प्रभावित हैं, समझिए डिटेल में। देखिए, शनि के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम, आपकी मेहनत पर। यहां से शनि आपके पराक्रम को और छोटी-छोटी जीत वाले घर को देखते हैं। मतलब आपका करेज, आपका हार्ड वर्क की एबिलिटी। अगर शनि कारक हैं, तो आप कमाल के हार्ड वर्किंग बनते हो। लेकिन छोटे भाई-बहन की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल आ सकता है। या तो उनका स्वभाव कठोर होगा या उनकी लाइफ में चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। लेकिन आपका विल पावर स्ट्रांग होता है और शनि आपको सिखाते हैं कि मेहनत का असर तुरंत नहीं, लेकिन पक्का होता है। अब वहीं शनि की सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपकी मैरिज और पार्टनरशिप, ये दृष्टि थोड़ा सेंसिटिव होती है। शनि यहाँ डिले करते हैं, इसका मतलब शादी लेट होगी। लेकिन अगर शनि कारक हैं, तो लेट शादी ही सही, लेकिन एक समझदार, मैच्योर, लॉयल लाइफ पार्टनर मिलेगा आपको, जो आपका फुल सपोर्ट करेगा। आप दोनों मिलके कोई बिजनेस या काम भी साथ में शुरू कर सकते हैं और उस पे ग्रोथ भी होगी। बस पेशेंस रखना है। लेकिन अगर शनि कारक नहीं है, तो ये 7वीं दृष्टि फिर शादी के बाद इश्यूज भी लाएगी, जैसे कि छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, इमोशनल डिस्टेंस वगैरह। शनि की 10वीं दृष्टि आपके करियर, आपकी मेहनत के फील्ड पर, कर्म भाव पर जाती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है करियर। शनि यहाँ भी मेहनत करवाएंगे, आपको हर लेवल पे ग्राइंड करवाएंगे। जितनी मेहनत आप करोगे उतना डिले भी होगा इनिशियली, लेकिन जब रिजल्ट मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलेगा। लेकिन अगर शनि वीक या दुश्मन राशि में बैठे हैं, तो आपको लग सकता है कि आप मेहनत कर रहे हो पर कुछ मिल नहीं रहा। दुनिया आपसे कहेगी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन सिर्फ आप जानते हो कि आपने अंदर से कितनी फाइट की है। और कई बार ये भी होता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करवा
करवा लेता है शनि की दृष्टि कि आप खुद थक जाते हो और कहने लगते हो कि अब और नहीं। अब अगर शनि कारक नहीं है लगन में, तो फिर शनि आपकी लाइफ में डिले, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट ला सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मिल नहीं रहा। जो आपका पराक्रम है वही चैलेंज बन जाएगा। मतलब आपके एफर्ट्स के लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे आपके एफर्ट्स को, और आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। शादी डिले होगी, शादी के बाद अगर शनि नेगेटिव पोजीशन में है तो मन मुटाव, छोटी छोटी बातों में बिगड़ना, या फिर इमोशनल डिस्कनेक्ट जैसा फील होगा। करियर में भी आपको लगेगा कि मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन एक बात याद रखनी है, शनि चाहे दुख दे, लेकिन समय के साथ सबक भी देते हैं, और जब आप उस सबक को समझ जाते हैं तभी असली उड़ान शुरू होती है। चलिए अब बात करते हैं राहु या केतु आपकी कुंडली के लगन यानी पहले भाव में हो तो इसका क्या मतलब होता है और ये आपकी जिंदगी में कैसे प्रभावित करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात और सीधी बात, राहु और केतु जब लगन में होते हैं तो मैं आपको अपने अनुभव से ये चीज बताना चाहूंगा कि ये बिना शुभ ग्रह की दृष्टि के बहुत स्थिर और साफ रिजल्ट नहीं देते। अगर आपके लग्न में राहु या केतु अकेले बैठे हैं और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि जैसे गुरु, शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, तो ये राहु केतु कंफ्यूजन, एंजाइटी और डिले का कारण बनते हैं। राहु लगन में बैठा हो तो इंसान बहुत तेज तरार, बहुत चालाक, शार्प माइंडेड हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कंफ्यूजन भी रहती है। कभी लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर एकदम से रुकावट आ जाती है, जैसे खरगोश की दौड़ जो बहुत तेज भागा लेकिन आखिर में रुक गया। अब राहु और केतु की बात करें तो ये दोनों ग्रह अगर लगन में हो तो जिस राशि में बैठे हों उनकी तत्कालिक मित्रता में ना आए, तो ऊपर से किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए जैसे कि शनि, मंगल या सूर्य, तो स्थिति और ज्यादा टफ बन जाती है। क्या होता है फिर? आपके मन में हमेशा उलझन रहेगी। हमें करना क्या चाहिए? जो कर रहे हो वो सही है या नहीं? क्या ये दिशा सही है? ऐसे में इंसान बहुत मेहनत करने लगता है। लेकिन जब समय आता है फल पाने का, तो या तो फल रुक जाएगा या आधा अधूरा मिलेगा, और यहीं पर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। देखिए, राहु की दृष्टि जब सप्तम भाव पर पड़ती है तो वैवाहिक जीवन में कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या डिले आने लगते हैं। शादी भी हो जाए तो जल्दी चीजें सेटल नहीं होती। अब केतु की बात करें तो अगर केतु लगन में बैठा है तो अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो वो इंसान बहुत इंट्यूटिव हो जाता है। इंट्यूशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। आपके अंदर एक आध्यात्मिक झुकाव आएगा। आप हर चीज को गहराई से सोचने लगेंगे। लेकिन अगर केतु पीड़ित है, जिनकी राशि में बैठा है उनसे दोस्ती नहीं है, तो फिर ये भी वही कंफ्यूजन, एंजाइटी, एफर्ट्स के बाद वजूद डिससेटिस्फैक्शन जैसी स्थिति बना देगा। देखिए, लगन में बैठ के राहु पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेगा, यानी आपकी बुद्धि, आपकी शादी, आपका भाग्य, और वहां उनकी दृष्टि कई बार बहुत शार्प इंटेलिजेंस देगी, लेकिन साथ में इतना बड़ा कंफ्यूजन भी कि इंसान सोचता रह जाता है कि अब करे क्या। इसलिए राहु के साथ शार्प ब्रेन तो मिलेगा, लेकिन अगर नवम भाव यानी कि आपका भाग्य का घर राहु के अनुकूल ना हो, तो ये शार्प ब्रेन सिर्फ सोचता रहेगा, लेकिन परिणाम नहीं आएंगे। इसलिए याद रखिए कि अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु लगन में बैठे हैं तो आपको शांति से सोचना, फोकस बनाए रखना और सही दिशा में काम करना बहुत ही जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इन ग्रहों का असली असर तब समझ में आता है जब उनकी दशा या अंतर्दशा चल रही हो। तभी ये एंजाइटी, मूड स्विंग और अजीब से रिएक्शन जिंदगी में उभर कर आते हैं। राहु केतु बहुत कुछ देते हैं, पर जब छीनते हैं तो दो गुना लेकर जाते हैं। इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु लगन में हो तो सबसे पहले उनकी दशा, उनकी स्थिति और उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, ये सब कुछ जरूर ध्यान में रखें। और हाँ, ध्यान और मानसिक शांति से जुड़े कामों को अपनी जिंदगी में लाएं, क्योंकि जब मन शांत होगा
तभी राहु केतु का तेज माइंड आपके लिए वरदान बन पाएगा, वरना उलझन बनकर रह जाएगा। तो बस यही था आज का ज्ञान। आपका लग्न भाव यानी आपका जो बीज है, आपकी पहचान, आपकी आत्मा का गुण संकेत, जो ग्रह वहाँ बैठा है, वो सिर्फ आपकी कुंडली का हिस्सा नहीं, वो आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी चाल, आपकी चाह और आपकी चोटी तक की उड़ान को तय करता है। अब मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अपने अंदर झाँकिए, अपने लगन को समझिए, क्योंकि जब तक आप खुद ही नहीं जानेंगे, तब तक कोई भी ग्रह आपकी मदद नहीं करेगा। ग्रह तब साथ देते हैं जब हम अपने बीज को पहचानते हैं। और याद रखिए, जब आप अपने आप को जान लेते हैं, तो फिर दुनिया को जीतना मुश्किल नहीं रहता। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई, तो इस ज्ञान को अपने तक मत रखिएगा, उसे बाँटिए ताकि किसी और की ज़िंदगी का भी लगन भाव चमक उठे। इसीलिए लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए भृगु ज्ञानवाणी को। आप सभी के जीवन में शांति हो, ज्ञान हो और अपना असली स्वरूप प्रकट हो, यही शुभकामना है मेरी। जय महाकाल।